हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल नवंबर 2019 3A। ये क्वेश्चंस है बाइनोमियल मॉडल का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है। एबी लिमिटेड इक्विटी शेयर इज प्रेजेंटली सेलिंग रुपीज 500 ईच। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आज उस शेयर की प्राइसेस को सेल किया जा रहा है, कितने में? रुपीज 500 में सेल किया जा रहा है। रुपीज 500 में सेल किया जा रहा है। An investor is interested in purchasing AB shares. The investor expect the share is a 70% chances that the price will go to 650 and 30% chance it will go to down to 450. अब इनकी एक्सरसाइज प्राइस 550 है। इनकी एक्सरसाइज प्राइस 550 है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस रुपीज 550 है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई मार्केट प्राइस आपका रुपीज 650 हो जाएगा, मार्केट प्राइस आपका रुपीज 450 हो जाएगा। इसकी जो चांसेज है वो 0.70 हो जाएगा, इसकी जो चांसेज है 0.30 हो जाएगा, ऐसे चांसेज बता रहा है। अब आपके पास टाइम पीरियड क्या है? उन्होंने कहा कि द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट थ्री देयर इज अ 70% चांस दैट प्राइस विल गो बाय द दिस एंड 30% चांस इन प्राइस इन 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो 3 महीने के बाद वो प्राइस आपका हो जाएगा। 3 महीने के बाद ये आपका 3 मंथ्स के बाद वो प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन 0 हो जाएगा। जब लोअर प्राइस होता है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 0 हो जाता है, और जब अपर प्राइस होता है तो जो डिफरेंस होता है एक्साइज प्राइस से वो वाली वैल्यू हो जाती है। अब आपको देखिए, इफ द इन्वेस्टर वांट टू परफेक्ट हिज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर ऑफ ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। मैंने आपको क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डिंग द शेयर प्राइसेस। क्या आइडेंटिकल पोजीशन क्या होगा? तो परफेक्ट हेज के केस में आपको, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको हेज रेशियो निकालना पड़ेगा। हेज रेशियो का मतलब डिफरेंस ऑन ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हाई एंड लो मार्केट प्राइस। डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिफरेंस ऑफ डिवाइडेड बाय हाई एंड लो मार्केट प्राइस। ये रुपीज 100 है, 0 है। ये रुपीज 650 है, रुपीज 450। दैट इक्वल टू यहाँ पे 0.50। दैट इज फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन writer will have to buy 0.5 share at a spot or for writing two call option, writer will have to buy one शेयर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो राइटर को बाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो कैश रिक्वायर्ड टू बाई 0.5 शेयर, कैश रिक्वायर्ड टू बाई 0.5 शेयर, 0.5 इंटू रुपीज 500। तो ये पैसा आएगा कहां से? तो प्रीमियम, बैंक बोरोइंग,
प्लस प्रीमियम ऑफ कॉल, प्रीमियम ऑफ कॉल दैट इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यही फेयर प्रीमियम निकालना पड़ेगा। ये ₹250 हो जाएगा। तो ये आपके वन आ गया, बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम ऑफ कॉल दैट इक्वल टू ₹250 आ गया। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछा है, explain how the investor will be able to maintain the identical position regarding of the share prices। तो आइडेंटिकल पोजीशन कैसे होगा रिगार्डिंग द शेयर प्राइसेस, इसके लिए आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, इफ मार्केट प्राइस ₹650 then call option is exercised and writer will have loss ₹100 due to writing one call option, due to writing one call ऑप्शन। तो कैश पोजीशन कितना होगा, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन ये ₹650 है, उसको 0.5 शेयर खरीदा था तो बेचेगा, लेकिन उनको ₹100 की लॉस हो जाएगी। ₹100 का, क्यों ₹100 का, देखिए ये जो ₹100 है वो आपको लॉस हो जाएगा। इसका मतलब वो ड्यू टू राइटिंग ₹100 जो मार्केट प्राइस से जो डिफरेंस है वो राइटर को पेकअप करना पड़ेगा ब्रोकर को। अब इसका 650 इंटू 0.5 माइनस 100 करोगे तो ₹225 हो जाएगा, ₹225 हो जाएगा। अब आपका केस सेकेंड आ जाता है, इफ मार्केट प्राइस इज ₹450 then call option is lapse। इस केस में कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कैश पोजीशन ऑफ राइटर क्या होगा, कैश पोजीशन ऑफ राइटर, राइटर के पास कैश की पोजीशन कितना होगा, ₹450 इंटू 0.5 और शेयर को बेचेगा, कॉल ऑप्शन से ना कोई गेन ना कोई लॉस। अब आपको यहाँ पे 225 होगा, तो चाहे मार्केट प्राइस 650 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 450 क्यों नहीं हो जाए, आपके पास आइडेंटिकल पोजीशन होगा 225 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, ये कैसे आइडेंटिकल पोजीशन है, अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है 3 मंथ पीरियड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, क्या आपका वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होगा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 5% है, तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होगा, 5% है तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होगा, वो चीजें आपको निकालनी है 3 मंथ पीरियड का। अब देखिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट निकालेंगे। अब राइटर को 100% श्योर हो गया, ये 3 मंथ के टाइम के बाद राइटर का कैश का इनफ्लो ₹225 है। राइटर 100% श्योर हो गया कि भाई इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द बैंक बोरोइंग, तो बैंक बोरोइंग क्या होगा, ₹225 होल डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ 5% फॉर 3 मंथ्स पीरियड, ये 5% जो है वो 3 महीने के लिए ही है, पर एनम नहीं है। तो इसका बैंक बोरोइंग, इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 + 0.05, तो 225 डिवाइड 1.05 करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 214.285, ये आपका बैंक बोरोइंग हो गया। अब आपको वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालने के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछी गई है कि इफ द रिस्क इज 5% देन 3 मंथ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आपको क्या वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होगा। तो उस केस में आपको क्या निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 225, और बैंक बोरोइंग आपके पास क्या था यहाँ पे, बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम, आपके पास वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ये आपके पास आ गया था 250। बैंक बोरोइंग हमने क्या निकाला था, रुपीज, बैंक बोरोइंग हमारे कितना निकला हुआ है, रुपीज 214.285 प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन दैट इक्वल टू 250। वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बिगिनिंग, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बिगिनिंग रुपीज 250 अभी खरीदना पड़ेगा। बैंक से आप बोरो करेंगे आज के डेट में 214.285 आज के डेट में, तो यहाँ पे 250, तो यहाँ प्राइस हो जाएगा रुपीज 35.71, ये आपकी प्राइस हो गई 35.71। लास्ट में क्वेश्चन आपसे क्या पूछी गई है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्वेश्चन को समझिएगा, आपकी वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 100 रुपया है, जब मार्केट प्राइस 650 है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 70 है। अब आपको यहाँ पे जीरो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है जब उसकी प्रोबेबिलिटी आपका इतना है, तो आपको यहाँ पे कितनी 70 रुपया का हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको 70 रुपया का हो गया। उससे हम गेन निकाल सकते हैं, तो फोर्थ पार्ट का आंसर लिख सकते हैं, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपकी मार्केट 100 रुपया वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन है, जब मार्केट प्राइस 650 है, 650 माइनस 550, 100 रुपीज, और उसकी चांसेस कितने हैं 0.7। जीरो ऑप्शन की वैल्यू है जब मार्केट प्राइस 450 हो जाएगा, जीरो ऑप्शन की वैल्यू है जब मार्केट प्राइस 450 हो जाएगा, तो 100 को 70% 0.70 और जीरो को 0.30, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन रुपीज 100 इंटू 0.70, 0 इंटू 0.30, तो ये रुपीज 70 हो जाएगा, प्लस ये आपका 70 रुपीज हो जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश करेंगे हम, आपने यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन की वैल्यू हमारे पास कितना निकला हुआ है, ऑप्शन की वैल्यू 35.71, 35.71। आपने आज यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ऑप्शन बाई किया, तो रुपीज 35.71 आया। 3 महीने के टाइम पीरियड के बाद आपकी चांसेस है कि 70 रुपया आ जाए, 70 रुपया आ जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो गेन कितना हो जाएगा, गेन रुपीज 70 माइनस रुपीज 35.71, 35.71, तो 70 माइनस 35.71, ये रुपीज हो जाएगा 34.29। परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा 34.29, 35.71 इंटू 100 डिवाइड 35.71 इंटू
100 96.023% आपके पास ये होने का चांसेस है, 96.023%। अब आपका आंसर चेक करते हैं, 96.02% है कि नहीं। ये आ गया आपका, ये आ गया, ये वैल्यू आ गया, 225 हो गया, सारे करेक्ट है। ठीक है, अब आपका ये करेक्ट हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।